देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अक्सर तीखी बहस देखने को मिलती है, लेकिन आज जो हुआ उसने सदन का तापमान 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मुद्दा था कोडीन का, लेकिन बात सिरप से शुरू होकर के नमूनों और लंदन तक जा पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के बीच आज ऐसी जुबानी जंग छिड़ी कि विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कोडीन सिरप को लेकर के हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दल का आरोप था कि इस सिरप की वजह से जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देने खड़े हुए तो उन्होंने न सिर्फ तथ्यों के साथ विपक्ष को घेरा, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक हमला किया जिसने सपा के खेमे में खलबली मचा दी। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी राज्य में कोई गंभीर मुद्दा आता है या कोई संकट खड़ा होता है तो ये लोग जिम्मेदारी लेने की बजाय विदेश भाग जाते हैं। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। योगी के इस नमूने वाले बयान पर सदन में जबरदस्त शोर शराबा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जिस पद पर बैठे हैं उन्हें वैसे शब्दों का इस्तेमाल शोभा नहीं देता है। सपा का कहना था कि मुख्यमंत्री जानबूझकर मुद्दों को भटकाने के लिए निजी हमले कर रहे हैं। इसके विरोध में पूरी समाजवादी पार्टी सदन छोड़कर बाहर निकल गई। हमले के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन सिरप को लेकर के सरकार का पक्ष पूरी मजबूती से रखा। उन्होंने साफ किया कि उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप का प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी में इस दवा से एक भी मौत की खबर सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि यूपी में कोडीन सिरप के सबसे बड़े होलसेलर को लाइसेंस किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार ने ही जारी किया था। योगी ने डेटा पेश करते हुए बताया कि जिन मौतों का जिक्र विपक्ष कर रहा है वे मामले दूसरे राज्यों के हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बने कफ सिरप से जुड़ी कुछ खबरें आई थी, लेकिन यूपी में सिर्फ इसके स्टॉकिस्ट और होलसेलर हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब यूपी में कोई मौत हुई ही नहीं है तो विपक्ष बार बार झूठ क्यों फैला रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा एक भी मौत नहीं, आप करें सैकड़ों हुई है, बताओ ना नाम। इस पूरी बहस में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी की। जब सपा विधायकों ने नमूने शब्द पर आपत्ति जताई तो सतीश महाना ने बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लेकर के उसे नमूना नहीं कहा है। उन्होंने सदन को एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक नेता सरकार चोर है के नारे लगा रहा था। दरोगा ने उसे पकड़ा और पूछा कि तुम सरकार को चोर कैसे कह सकते हो। नेता ने जवाब दिया कि मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। इस पर दरोगा ने तंज कसते हुए कहा कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमें पता ही नहीं कि चोर कौन है। सतीश महाना की इस कहानी ने सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के विधायकों को हंसने का मौका दे दिया, लेकिन विपक्ष के लिए ये जले पर नमक जैसा था। आज की ये बहस ये बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले समय में यूपी के राजनीति में वार पलटवार का ये दौर और भी तीखा होने वाला है।